ममानी ने सारा को फासले से तेज निगाहों से देखा, मगर जिन उसके सामने नहीं था, क्योंकि वो छुपकर दरख्त के नीचे सारा के करीब खड़ा था। सारा की नजरों में कोई खौफ नहीं था, क्योंकि जिन उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था और उसने जिन को छुपाने की कोई कोशिश नहीं की। ममानी ने अगले दिन सारा से बड़ी नरमी से पूछा, कल तुम किससे बात कर रही थी? सारा ने कुछ झुझकते हुए जवाब दिया, किसी से नहीं ममानी। ममानी के चेहरे पर एक गहरी झरी सी आई और उसने सारा को मुश्कूक निगाहों से देखा। तुम मुझे बता रही हो कि तुम अकेले क्या तुम्हें काम कर रही थी? ममानी की आवाज में शक था। सारा ने दिल में खौफ महसूस किया, मगर फिर उसने ममानी से सच बोलने का फैसला किया। ममानी, वो एक जिन था। इसके लब्बों से ये अल्फाज निकलते हुए सारा ने आंखों में एक इत्तराब महसूस किया। ममानी ने फौरन गुस्से से कहा, जिन, तुम मुझसे मजाक कर रही हो? तुम्हें क्या हो गया है? सारा ने रक़त से कहा, नहीं ममानी, ये सच है। वो मुझे बचाने आया था और मैं उसे जानती हूं। वो बहुत अच्छा है। ममानी के चेहरे पर गुस्सा था, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वो खामोश होकर कमरे से बाहर निकल गई और सारा को एक बार फिर तन्हाई में छोड़ दिया। लेकिन सारा के दिल में यह सवाल था कि ममानी को यह सब क्यों समझने में इतनी मुश्किल हो रही थी। क्या वो सच में जिनके बारे में कुछ जानती थी? अगले दिन ममानी ने एक बड़े पैर के पास जाने का फैसला किया। वो जानती थी कि सारा की जिंदगी में जिन का दखल बढ़ चुका है और वो इस जिन को खत्म करना चाहती थी। पीर के दरवाजे पर पहुंचकर ममानी ने सारा माजरा उसके सामने बयान किया और कहा, मेरी भतीजी सारा एक जिन के साथ ताल्लुक में मुब्तला हो गई है। बराह करम इस जिन को खत्म कर दो। पीर ने उसकी बातें गौर से सुने और फिर कहा, जिनों को खत्म करना आसान नहीं होता, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। एक दिन ममानी और सारा अपने कमरे में बैठे हुए थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ममानी दरवाजा खोलने के लिए उठी और सामने पैर खड़ा था। उसकी आंखों में गहरी दानाई थी और वो एतमाद के साथ अंदर दाखिल हुआ। पैर ने सीधा सारा की तरफ रुख किया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, बेटी, तुम पर एक गैर मरी मखलूक का असर है। ये कोई आम जिन है नहीं, बल्कि एक ताकतूर और पेचीदा मखलूक है। उसकी आवाज में संजीदगी थी और सारा की धड़कन तेज हो गई। वो हैरत और खौफ के दरमियान कांपते हुए पीर को देखने लगी। पीर कमरे में दाखिल होकर एक तरफ बैठ गया। उसके चेहरे पर संजीदगी और गहरी फिक्रमंदी थी। सारा और ममानी दोनों वहां मौजूद थीं। सारा की नजरें पैर और मरकूज थीं, जबकि ममानी की हालत परेशानी और गुस्से का मजमुआ थी। पीर ने सारा और ममानी को एक नजर देखा और फिर जिन को हाजिर करने के लिए एक खास अमल शुरू किया। उसने अपनी आंखें बंद की और जेर लब कुछ पढ़ने लगा, जैसे कोई गहरी रूहानी ताकत को बिलाली हो। एक लम्हे बाद कमरे की फजा में एक अजीब सा हल्का सा शोर सुनाई दिया और अचानक जिन का वजूद सामने आ गया। जिन की आंखों में सरख चमक थी और उसका जिस्म एक गैर मामूली रोशनी से रोशन हो गया। वो पहले से ज्यादा ताकतूर और पुरएतिमाद नजर आ रहा था। उसकी मौजूदगी से पूरा कमरा सर्द हो गया और सारा की धड़कन तेज हो गई। जिन ने पैर को गहरी नजरों से देखा और फिर सारा की तरफ रख किया। पैर ने जिन की तरफ देखा और कहा, तुम्हें उस लड़की को छोड़ना होगा। तुम्हारी मोहब्बत उसके लिए नुकसानदाह साबित हो रही है। जिन की आंखों में सरख हो रही थी, चमक थी। उसने पैर के अल्फाज को नजरअंदाज किया और गहरी आवाज में कहा, मैं उस लड़की को नहीं छोड़ सकता। उसकी आवाज में निहायत मोहब्बत और इज़्म था। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूं और वो मेरी तकदीर है। पीर का चेहरा गुस्से से सरख हो गया। उसने जिन को धकेल कर कहा, तुम्हें उसका असर खत्म करना होगा, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। जिन की आंखों में चमक और इज़्म था। उसने पैर की धमकी को नजरअंदाज किया। पैर ने जैसे ही अपने अमल का आगाज किया, जिन को शदीद तकलीफ महसूस होने लगी। उसके चेहरे पर दर्द के आसार नुमायां हो गए। सारा ये सब देखकर खौफजदा हो गई और बेअख्तियार रोने लगी। पैर साहब, मैं आपकी मन्नत करती हूं, उसे तकलीफ ना दें। सारा ने गड़गड़ाते हुए कहा। जिन कराहते हुए बोला, सारा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन शायद किस्मत हमें जदा करना चाहती है। पीर ने अपना अमल मजीद तेज कर दिया और जिन की तकलीफ बढ़ती गई। सारा तेजी से आगे बढ़ी और पीर के कदमों में गिर गई।
वो रोते हुए बोली, पीर साहब, मैं आपके पैरों पर गर कर मंद करती हूं, उसे मत सताएं, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। पीर ने हैरान होकर सारा की तरफ देखा। ममानी गुस्से से चीखी, सारा, ये तुम क्या कह रही हो? ये एक जिन है। सारा ने आंसू भरी आंखों से जवाब दिया, हाँ, मगर ये मुझसे मोहब्बत करता है और मैं भी उसे चाहती हूं। पीर ने एक लम्हे को सोचा, फिर जिन की तरफ देखा जो तकलीफ में कराह रहा था। अचानक पैर की आंखों में नरमी आ गई। उसने गहरी सांस ली और अपना अमल रोक दिया। जिन की तकलीफ कम होने लगी और वो सीधा खड़ा हो गया। पैर ने आहिस्ता से कहा, मोहब्बत एक खूबसूरत चीज है, लेकिन इंसान और जिन कभी एक नहीं हो सकते। तुम दोनों मुख्तलिफ हो सकते हैं, दुनियाओं के बासी हो। बेहतर यही है कि तुम अपनी राहें जदा कर लो। सारा और जिन एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर हकीकत को कबूल करना जरूरी था। सारा की आंखों से आंसू रखने का नाम नहीं ले रहे थे। वो जिन की तरफ देखते हुए रोते हुए बोली, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूं, मगर मैं तुम्हें तकलीफ है, मैं नहीं देख सकती। अगर हमारा साथ मुमकिन नहीं तो बेहतर यही है कि तुम अपनी दुनिया में वापस चले जाओ। जिन की नीली आंखें नम हो गईं। वो सारा को देखकर मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, मगर इसके चेहरे पर दुख वाज़ेह था। उसने आहिस्ता से कहा, सारा, मैं तुमसे हमेशा मोहब्बत करता रहूंगा, चाहे हम एक ना हो सकें। तुम्हारी खुशबू, तुम्हारी हंसी, सब कुछ मेरी यादों में हमेशा रहेगा। सारा का दिल टूट रहा था, मगर वो जानती थी कि ये ही सही फैसला था। पीर ने नरमी से सर हिलाया और ममानी की तरफ देखा, जो अब भी खामोशी से खड़ी थी। जिन ने एक आखिरी नजर सारा पर डाली और बादलों में घिलते हुए आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। सारा जमीन पर बैठ गई। उसका दिल बोझल हो गया था, मगर उसकी आंखों में एक सुकून भी था। वो जानती थी कि मोहब्बत कुर्बानी का नाम है, और उसने अपनी मोहब्बत के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दे दी थी।